जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे और शेयर भी कर रहे होंगे। CGSSB द्वारा राजपत्र जारी किया गया है। अब इसमें पूर्ण रूप से ये है कि CGSSB द्वारा परीक्षा का संचालन किया जाएगा। अपने मुख्य पॉइंट परीक्षा चयन प्रक्रिया पर चलते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि मंडल द्वारा तृतीय चतुर्थ श्रेणी के अधिसूचित पदों को संबंधित विभाग द्वारा मांग पत्र प्राप्त किया जाएगा। मांग पत्र प्राप्त होने के बाद संक्षिप्त विज्ञापन को समाचार पत्रों में एवं विस्तृत विज्ञापन को बाद में वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। जो भी प्रक्रिया चल रही है, पहले संक्षिप्त विज्ञापन समाचार पत्रों में आते हैं, उसके बाद विस्तृत विज्ञापन वेबसाइट पर आते हैं। इसमें दिया गया है कि विस्तृत विज्ञापन में आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं, आयु सीमा, प्रवृत्तियाँ, पाठ्यक्रम, चयन प्रक्रिया सभी का उल्लेख होगा। नीचे देखते हैं, शासन द्वारा समय समय पर जारी आरक्षण नियम लागू होंगे। जो नियम चल रहे हैं वही हैं। भी आयु सीमा में छूट दी जाएगी, वो भी साथ में जारी की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन मंगाए जाएंगे और आपका प्रोफाइल आधार के साथ लिंक रहेगा। जैसे अभी समान योग्यताओं वालों की परीक्षा एक साथ होगी, तो उसमें दिया गया है कि प्राथमिकता का क्रम देना अनिवार्य है। अर्थात अगर 2-3 समान योग्यता वाली परीक्षाएं होती हैं तो आपको अपने प्राथमिकता देनी पड़ेगी। आप पहले किस पद के लिए प्राथमिकता देते हैं, 1, 2, 3 इस क्रम पे। आगे इसमें दिया गया है कि जो भी परीक्षा होगी MCQ बेस्ड ही होगी। उसके बाद दिया गया समूहवार परीक्षा होगी। अगर उसमें एक से अधिक उपसमूह होते हैं तो उसमें अलग अलग परीक्षाएं ली जाएंगी। मॉडल अनुसार जारी करने के बाद दावा आपत्ति पेश करेंगे, तो परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा, जो ऑनलाइन जारी किया जाएगा। परीक्षाओं में द्वितीय चरण लागू हैं, जैसे कौशल परीक्षा या भौतिक परीक्षण, उसमें 15 गुना अभ्यर्थी शामिल किया जाएगा। इसमें देखते हैं द्वितीय चरण जिसमें लागू होगा उसमें कौशल परीक्षा, शारीरिक दक्षता, द्वितीय चरण को 3 माह की निर्धारित सीमाएं पूर्ण करनी होगी। ये एक अच्छा पहल है। जो भी अभ्यर्थी द्वितीय चरण में अनुपस्थित होंगे वो भर्ती से बाहर हो जाएंगे। जैसे ही द्वितीय चरण पूरा होता है उसके बाद पात्र की सूची जारी कर दी जाएगी। दूसरे चरण के पूरा होने के बाद ही अंतिम परिणाम जो है ऑनलाइन घोषित कर दिया जाएगा। जब लिखित परीक्षा के परिणाम आ जाएंगे तो आरक्षण अब पदों के हिसाब से उसकी सूची तैयार की जाएगी, और जिस भर्ती में एक से अधिक पद लिया जा रहे हैं वहाँ पर आपकी पदों की प्राथमिकता भी देखी जाएगी। जिन पदों पर कौशल परीक्षा या शारीरिक दक्षता की परीक्षा अनिवार्य है उनके लिए एक और सूची जारी की जाएगी। जो अंतिम आवंटन सूची होगी उसके 15 दिवस के भीतर आपको अपना आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। जब अंतिम आवंटन सूची जारी की जाएगी उसके बाद कोई भी आरक्षित सूची जारी नहीं की जाएगी। मंडल द्वारा सभी विभागों को दस्तावेज सत्यापन के लिए समय सारणी और जो उनकी सूची भी है अंतिम आवंटन सूची, उसको उपलब्ध करा दिया जाएगा। और अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए पोर्टल और SMS के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से जानकारी भेज दी जाएगी। आपका दस्तावेज सत्यापन होगा वो संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित तारीख पर ही किया जाएगा। अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है तो विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन की तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है। दस्तावेज सही पाया जाता है उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। अभ्यर्थियों को दस्तावेज गलत पाया जाता है उन्हें पोर्टल के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी और उन्हें 7 दिन के अंदर दावावत्ती का समय मिलेगा। जिन अभ्यर्थियों का भौतिक सत्यापन में त्रुटि पाया जाता है उन्हें पोर्टल द्वारा सूचना दी जाएगी और 7 दिवस के भीतर दावावत्ती का समय मिलेगा, और दावावत्ती करने के 15 दिन बाद विभाग द्वारा उसका निराकरण किया जाएगा। और जब वो सही पाए जाते हैं तो उनका पुनः भौतिक सत्यापन किया जाएगा। सूची मिलने के 1 माह के भीतर पूरी करनी होगी, जो कि बहुत अच्छी बात है कि जैसे ही आपकी अंतिम चयन सूची जारी होती है उसके 1 माह के अंदर आपको दस्तावेज सत्यापन की जो कार्रवाई है पूरी करनी होगी। अगला पॉइंट में देखते हैं, दस्तावेज सत्यापन पूर्ण होने की अंतिम तिथि से 10 दिन के भीतर विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र जारी करना अनिवार्य होगा, जो कि बहुत ही अच्छा पहल है। नियुक्ति पत्र तिथि के 30 दिवस के भीतर अभ्यर्थी को दस्तावेजों की मूल प्रति सहित संबंधित कार्यालय में उपस्थित होकर नियुक्ति पत्र मिलता है। उसके 30 दिवस के अंदर आपको ज्वाइनिंग लेना है। विभाग जो है पोर्टल पर नियुक्ति पत्र के विरुद्ध यदि अभ्यर्थी 30 दिवस के भीतर ज्वाइनिंग नहीं लेता है तो उस पद को रिक्त समझा जाएगा। आगे देखते हैं, यदि कोई अभ्यर्थी उस पद के लिए मापदंड पर पूरा नहीं होता, मतलब उसकी जो क्वालिफिकेशन है उसको पूरा नहीं करता है, तो उसे नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जाएगा और न ही उसे किसी अन्य पद के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। जो भी आपकी अंतिम आवंटन सूची होगी वो जारी दिनांक से 6 महीने के लिए वैलिड होगी। 6 महीने बाद वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने एवं उपस्थित समय जितने भी कार्य हों समय पर ही पूरा करना होगा, अन्यथा
प्राधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। आगे का पॉइंट देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष अगस्त माह में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा, यानी इसी माह आपको 2027 के परीक्षा कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। जितने प्रवेश परीक्षाएं हैं, पात्रता परीक्षाएं हैं और जो भी भर्तियां हैं, उनका एक संभावित कैलेंडर अगस्त माह में जारी कर दिया जाएगा। इस पॉइंट का अर्थ यही है कि 2027 जितनी परीक्षाएं हैं, चाहे प्रवेश परीक्षाएं हों, पात्रता परीक्षाएं हों या भर्ती परीक्षाएं हों, सभी की संभावित भर्ती कैलेंडर जारी कर दी जाएगी इसी माह अगस्त में, और ये प्रत्येक वर्ष होगा। अर्थात 2027 का कैलेंडर आपको 2026 में मिलेगा, 28 का 2027 के अगस्त माह मिलेगा। इसी प्रकार क्रम बढ़ता जाएगा। अगर किसी प्रकार का संशोधन पात्रता में करना होगा तो उसे मंडल द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। अनुचित साधन के रोकथाम नियम के बारे में बता रहा है। नियम बहुत अच्छे बने हैं, एक समय सीमा के अनुसार सारी भर्तियां हो जाएंगी। आपने देखा CGSSB द्वारा जो राजपत्र जारी किया गया है, इसे नियम बहुत अच्छे बने हैं कि आपकी भर्तियां भी जल्दी होंगी, आपकी नियुक्तियां भी जल्दी मिलेंगी और जो भी निराकरण भी होगा जल्दी होगा। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।